मीडिया आणि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटाचे चेअरमॅन आदरणीय पवन खेराजी, त्याचबरोबर आजच्या या पत्रकार परिषदेक आमच्या बरोबर असतात गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भोमानेस अमित बाब पाटकर। आजची पत्रकार परिषद ही गोयच्या एका महत्वपूर्ण विषयाचेर जावन आसा, जो विषय गोयच्या तरणाट्यांक लागता, जो विषय गोयचे शासन खंयच्या दिशेन वयता हेची चिंता व्यक्त करपाच्या विशयी वो विषय जावन आसा। मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मीडिया और कम्युनिकेशन के चेयरमैन आदरणीय पवन खेराजी से कि वे अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखें। धन्यवाद, थैंक यू। नीति आयोग ने गोवा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे जगह दी। बीजेपी की सरकार सेंटर में, बीजेपी की सरकार स्टेट में पिछले 12 साल से, 13.5 साल से ट्रिपल इंजन सरकार, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज। नीति आयोग नंबर 1 पे अनएम्प्लॉयमेंट में रखता है। 2017 का मैनिफेस्टो बीजेपी का कहता है कि 50,000 नौकरी देंगे। 2022 का मैनिफेस्टो कहता है बीजेपी का कि 10,000 नौकरी देंगे। 40 तो वैसे ही उन्होंने गायब कर दिया। अब सिचुएशन क्या है? नौकरी की सिचुएशन ये है, बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया कि पूरा देश आज गोवा के इस जॉब स्कैम के बारे में जानना चाहता। The eyes of the entire country are focused on the job scam of Goa. It is such a huge scam. आप मैनिफेस्टो में जो वादा करते हैं वो नहीं पूरा करते, धोखा देते हैं, वो अपने आप में एक स्कैम है। लेकिन उससे बड़ा स्कैम कि आप नौजवानों से, अनएम्प्लॉयड यूथ से 30-40 लाख रुपए लेते हो नौकरी देने के लिए और नौकरी नहीं देती और पैसा गायब, न नौकरी मिली न पैसा वापस। इसलिए पूरा देश चिंता कर रहा है कि गोवा के साथ, गोवा के नौजवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय क्यों कर रही है। अब ये पूजा नायक, पूरे देश में अब ये नाम फैल गया। पूजा नायक ने कुछ नाम लिए, ये तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगा, अदालत में होगा, पुलिस के पास होगा, सरकार के पास ये स्टेटमेंट होगा, 161 का होगा। उस स्टेटमेंट में उन्होंने मंत्री का नाम लिया, आईएएस अधिकारियों का नाम लिया, इंजीनियर्स का नाम लिया। कहां है वो नाम? We demand that those names should be made public first of all. Who is the minister? Pooja Nayak has named. Who are the IAS officers? Pooja Nayak has named. Who are the top engineers of the government? Pooja Nayak has named. नाम तो सामने लाइए पहले। नाम लाने के बाद हम ये चाहते हैं कि जिनका नाम पूजा नायक ले रही है वो अपने पद पर अगर बने रहें, they will influence the investigation. ये तो मंत्री, आईएएस अधिकारी, इंजीनियर्स अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे और वो एक्यूज्ड हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होने देंगे? They will not only block the investigation, they will manipulate the investigation और इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो सकती। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट, पहली मांग, पहली डिमांड हमारी ये है, इन सब लोगों को जिनको नामजद किया है पूजा नायक ने, उनको अपनी पोस्ट से हटाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए पेंडिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी में अगर वो साफ निकलते हैं वापस रख लीजिएगा, लेकिन इंक्वायरी फेयर तभी हो पाएगी जब इनको इनकी पोस्ट से हटाया जाएगा। हम एक जुडिशियल कमीशन की मांग कर रहे हैं जो इसके बारे में एक फेयर इंक्वायरी करेगी। हमारी दूसरी मांग, पहली मांग सस्पेंशन ऑफ ऑल दोज पीपल एक्यूज्ड बाय पूजा नायक, नेम्ड बाय पूजा नायक।
दूसरी मांग, a judicial commission of inquiry into this job scam. तीसरी मांग हमारी है कि एक व्हाइट पेपर निकाला जाए, कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं अभी तक 2019 से लेकर अब तक. We demand an audit, an honest audit of all the recruitments done under this government from 2019 onwards. और इसको, इस पूरे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में करना जरूरी है ताकि जस्टिस जल्दी मिले. डिलेड जस्टिस का कोई फायदा नहीं है. बच्चों की नौकरी की उम्र चली जाएगी, उसके बाद जब वो उनके बच्चे पैदा हो जाएं, उसके बाद आप इंक्वायरी की रिपोर्ट लाओगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा. फायदा तभी होगा जब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के मार्फत ये इन्वेस्टिगेशन करिए, ये ट्रायल करिए और जो एक्यूज्ड हैं, जो गिल्टी हैं, उनको पनिश कीजिए. लोगों का पैसा लोग जेवर बेचकर, जमीन बेचकर, माता पिता अपने बच्चों की नौकरी के लिए रिश्वत दे रहे हैं और वो पैसा डूब रहा है, नौकरी नहीं मिल रही. ये लानत है ऐसी सरकार पर जो 13 साल से सरकार, ये पार्टी है सरकार में, और इस तरह का भ्रष्टाचार भी नहीं. ये तो पाप है, ये अपराध नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है. दिस इज द सिन. ये पाप है. किसी भी धर्म में जाइएगा वो कहेगा ये पाप है. तो ऐसा पाप गोवा में हो रहा है और हम चुप नहीं बैठ सकते. हम इसको नेशनल लेवल पे उठा रहे हैं. इसीलिए मैं ये मुद्दा यहां आकर उठा रहा हूं और हम दिल्ली में भी ये मुद्दा उठाएंगे. अमित जी ने हमसे निवेदन किया है, आग्रह किया है कि दिल्ली में एआईसीसी में भी ये उठाएं. इनका ये डिमांड हमसे है कि पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया जाए. अमित जी, आई एम गिविंग यू अ वर्ड ऑफ ऑनर, हम इसको पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और एआईसीसी में भी उठाएंगे. आप लोग, कांग्रेस पार्टी गोवा की सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, सड़कों पर गए, अरेस्ट भी हुए, कस्टडी में लिए गए, एक्शन हो रहा है इनके खिलाफ. लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि एक पार्टी है इस प्रदेश में भी और इस देश में भी जो ऐसे मुद्दे उठाती है. ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं. बेरोजगारी हमने सबने देखी है, करीबी से देखी है, अड़ोस पड़ोस में देखी है, कभी अपने घरों में देखी है. इसलिए इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी को भी बधाई देता हूं, हमारी गोवा यूनिट को, कि आपने इस मुद्दे को उठाया और इसी जोर शोर से उठाते रहिए ताकि हम इन नौजवानों को न्याय दिलवा सकें. वी नीड टू ब्रिंग द गिल्टी टू टास्क and we need to get justice for all those people who lost their money and lost their hopes and lost their future. आपके क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगा अमित पाटकर जी भी कुछ बोलें. 23 नोव्हेंबर 2024 जेन्ना ऑक्टोबरान जॉब स्कॅमाचे प्रकरण जेन्ना भायर आयलें तेन्ना काँग्रेस पार्टीन कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रोटेस्ट केली. आमकां धरून भितरूय उडयले. विरोधी पक्ष फुडारी, आमचे आमदार, खासदार सगळे आशिल्ले. ताच्या उपरांत ह्या सरकारान 34 लोकांक अरेस्ट केले आणि प्रायम एक्यूज आशिल्ली पूजा नाईक. आमी तेन्नाय डिमांड केल्लो की हातून जेन्ना मंत्री इन्वॉल्व आसा तेन्ना एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. पूण सरकारान आमचे आयकुना. ते ताणें लोकल पुलीस लेवलाचेर इन्क्वायरी केली, ताचो एफआयआर जालो, चार्जशीट फायल जाले आणि 7 नोव्हेंबर 2025 ऑलमोस्ट एका वर्सा उपरांत पूजा नाईक मिडिया मुखार येता आणि ती सांगता की हातून एक आयएएस ऑफिसर आसा, हातून एक चीफ इंजिनियर इन्वॉल्व आहा आणि हातून एक कॅबिनेट मंत्री इन्वॉल्व आसा. ताच्या उपरांत जेन्ना आमी पूजा नायकाचे प्रोटेक्शन मागलें, कित्याक आमी पळयता की आज गोंयकार सेफ ना, दिन दहाडे लोकांचे गळे कापता. सो आमी मागिल्ले की ह्या पूजा नायकाक तुमी प्रोटेक्शन दिवचे. आणि जेन्ना पूजा नायकाचो स्टेटमेंट जेन्ना रिकॉर्ड केल्लो, जेन्ना तिणें ह्या लोकांचे नांवां थंय सांगिल्ली, थंय आज कळून येता की मुख्यमंत्री आज सकाळी सांगता की आय हॅव आस्क्ड टू फायल एफआयआर. कोणाचेर? पूजा नाईक सांगता की आपूण एक आयएएस ऑफिसराचे नाव घेतिल्ले, एका मंत्र्याचे नाव घेतिल्ले आणि एका चीफ इंजिनियराचे नाव घेतिल्ले. जाल्यार एक वर्स हो मुख्यमंत्री करतालो कितें? I think he is the most weakest chief minister. This government has got no guts. They are spineless.
जीएमसीचो जो मुद्दो जालो, जो देश पातळीवर गेलो, दोतोरांक कशे ह्युमिलेट करता हे मंत्री ते आम्ही पहिले, त्या मंत्र्याचेर कारवाई करपाक हांगा गट्स ना. आज पूजा नाईक छाती ठोकपणे सांगता की एका मंत्र्यान पर्वरी ऑफिसान पैसे घेतले आणि वो मुख्यमंत्री सांगता आम्ही एफआयआर रजिस्टर करपाक लायला. दॅट मीन्स द पुलीस आर वर्किंग अंडर द गायडन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर. जर तर पुलीस हे इन्व्हेस्टिगेशन करताले, जर तर ताणी ती नावा जर तर दिल्ली, जाल्यार कित्याक हाचेर कारवाई जावना, एंड व्हाय द पुलीस डिड फाइल एफआयआर ऑन दिस so called IAS officers or the chief minister or the chief engineer. या सरकाराचेर आमकां मातूय विश्वास ना, कित्याक हे सरकार सामान्य युवा ह्या राज्यांतलो ताचे ड्रीम्स, ताचे एस्पिरेशन पैसे घेऊन विकता. आमच्या चेअरमॅनान सांगलें की हे सरकारान पयलीं 50,000 जॉबाची आश्वासनां दिल्ली. जेन्ना 2022चे इलेक्शन जाले तेन्ना तो 10,000चेर आयलो. ताच्या उपरांत फुडली पंचायत इलेक्शन आयली तेन्ना तो परत 10,000 म्हणपाक लागलो. सो हे बीजेपीचे सरकार गोंयच्या जनतेक फटयता. आणि म्हाका दिसता जेन्ना असलो आरोप जाता की एक मंत्री, कॅबिनेट मंत्री इन्वॉल्ड आसा, आमी सकाळी हांव तुमचे मिडिया भावाचे खरेंच धन्यवाद करता, कित्याक जे मंत्री पळय ते आज सेक्रेटरीएटान गेले, तुम्ही कापासदादीन तांकां विचारले त्या मंत्र्याक, अरे मिनिस्टर तूं आसा काय म्हणून. थोडे मंत्री थंय ओव्हर रिएक्टूय जाले, थोडे आबूज जाले, थोडे सांगता फायली तो म्हणटा आपल्याकडे आसा, पुलिसान म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन सारखे करूना. कसले मंत्री तर हे 2-2 वर्सां हे अभ्यास करता म्हणटा आपूण. सो म्हाका दिसता असले मंत्री जे गोंयकाराचे ड्रीम्स, एस्पिरेशन्स पैसे घेऊन विकता, हांकां कसलोच अधिकार ना गोंय राज्यान गव्हर्नमेंट चलोवपाचो. सो वी डिमांड, आमचे चेअरमॅनान डिमांड केल्लो आसा की एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी अंडर द रिटायर्ड हायकोर्ट जावची. टाइम बाउंड हाचो निकाल येवपाक जाय आणि जे लोक हातून इन्वॉल्ड आसा ते सस्पेंड जावचे इमिजिएटली. जो मंत्री आसा ताका काढून उडय, सॅक करा ताका, नाल्यार नाव सांगा. आमच्या चेअरमॅनान सांगला की हे कोण मंत्री, कोण ऑफिसर आशिल्ले हे पब्लीक करचे, गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय की हे कोण लोक. कितें क्वेश्चन आसा जाल्यार पूजा नायकर आणि 17 कोटीचे हे केला ते म्हणला ते जवळजवळ 600 तांकां ते विकपाक जाय. तेजेर कशें पळयतात? सी पूजा नाईक म्हणटा ते वन ऑफ द अरेस्टेड एक्युज्ड. देयर वर 34 अरेस्ट विच वर डन. पूजा नायकान सांगले की आमकून 17 करोडाचे डिलिंग केले म्हणून. असे बाकीचे 33 लोकांनी कितले पैसे हँडलिंग केले. सो वी हॅड एस्टिमेटेड दॅट टाइम की हे 600 ते 500 करोडाचो स्कॅम आसा म्हणून. अँड वी स्टील स्टिक टू दॅट दिस इज अ लार्जर स्कॅम. आय थिंक ऑल दोज पीपल हू आर अरेस्टेड तांचोय म्हाका दिसता आंकडो भायर येवपाक जाय कितले पयशांचे डिलिंग जाल्ले ते. तुम्ही आता सादे समज जर ते कर्नाटकाचे ते बीजेपीचे काल पळयतालो हांव पेजीचेर धुमशाण घालता, अरे हांगा करोडांनी पयशांचो हांगा ट्रान्झॅक्शनां जाता, ईडी खंय न्हिदला. ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकाराचो आता ईडी गेलो खंय का फक्त काँग्रेसवाल्यांकूच ईडी लागता. जेन्ना इतलो हाय व्हॅल्यू ट्रान्झॅक्शन ती सांगता 17 करोड रुपयाचे ईडी खंय गेलो, खंयच्यान आयले हे पैसे, कोणाचे पैसे हे आता व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेऊन भोंवता, रेंज रोवर घेऊन भोंवता मंत्री, हे खंयच्यान येता. हांचो धंदो काय ना मरे. हेंचो बिझनेस नासतना हे टॅक्स रिटर्न कशे फायल करता, हांचे इन्कम कितें आनी टॅक्स कितलो भरलो हे चौकशी जावपाक नाका. खरें म्हणल्यार ईडीन रुलिंग मंत्री आहा तांचेर पयलीं इन्क्वायरी जावपाक जाय. फाटल्या दिसांनी सुलेमान ते प्रॉपर्टी तेणे नांवां घेतलेली दोग जाणांची. तुमकां दिसता तेन्ना सीएमान सांगलेलें की ती तो क्रायम तो कितें उलयता ते सारकें न्हय उलयता. मुख्यमंत्र्याचेर गोंयच्या जनतेक विश्वास ना. मुख्यमंत्री सांगता आपूण सगळें करता म्हणून. अरे तूं म्हाका सांग, तो आतां सांगता आपूण एफआयआर रजिस्टर करपाक लायला. वाय पुलीस डिपार्टमेंट इज वेटिंग फॉर गव्हर्नमेंट ऑर्डर? वाय देर वॉज नॉट अ फेअर इन्व्हेस्टिगेशन? वाय दीज नेम्स वर नॉट पब्लिश्ड? नावां दिला तांचेर एफआयआर जातली कशी दिसता तुमकां? We have demanded, and I am thankful to our chairman that he has said that he will raise this issue at national level. This is not a small issue. जो व्यापम स्कॅम जाल्लो ताच्या पेक्षा व्हडलो स्कॅम आसा.
म्हाका दिसता हे ताणें सांगलें की ट्रिपल इंजिनाचें जे सरकार आसा हाजी तिनूय इंजिनां फेल जाल्लीं आहा. कित्याक आज सामान्य युवा गोंयचो हो आज तळमळटा. आज लोकांक रोजगार ना. लज दिसता सांगपाक लज दिसता की वी आर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आय थिंक हो विषय नॅशनल लेवलाचेर आमची पार्टी उठयतली अँड दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू बिकॉज दिस इज द इश्यू पर्टेनिंग टू द ड्रीम्स द एस्पिरेशन्स ऑफ द यूथ ऑफ गोवा. तेणी नांव समज सांगना मागीर तुमी कितें करतले काँग्रेस कितें करतले? No, we have demanded that there has to be an immediate suspension of all these IAS officers, and I think the No, chief but minister now- has to publicly tell now who are these people. नाव सांगपाक जाय, फक्त हात जोडले म्हणून जायना. सर आनी एक म्हणल्यार सालिगांवची जी डबल मर्डराची केस आशिल्ली ताचेर अजूनय कोणूच अरेस्ट जावना, ताचेर तुमी कशें पळयता? See, law and order गोंयान आज कोलॅप्स जाल्लो. नॉट ओन्ली सालिगांव, ताच्या पयलीं एक मर्डर जालो, ताच्या पयलीं दिन दहाडे लोकांची घरां फोडटात. जो ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो जो उमेदवार आशिल्लो, उमेदवार दक्षिण गोंयचो, तिच्या रिलेटिव्हाच्या घरा चोरी जाता ते चोर सापडना आज. कसली दुर्दैवाची गोष्ट पळया तुम्ही की आज सामान्य गोंयकार तो कसो सुरक्षीत आसपाक शकता.